Hi guys, welcome back to the channel Vijay Education to the Daily Hindu News यानी ट्यूटोरियल एनालिसिस ऑफ 7 फरवरी 2026। तो दोस्तों आज 7 फरवरी 2026 और डे है सैटरडे। आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट ही पेज पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा है, जो कि काफ़ी दिनों से चर्चा में रह रहा है। इंडिया और यूएस और रसिया, ये तीनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंडिया का क्या जियोपॉलिटिकल स्टांस रहा है रसिया को लेके, और यूएस को लेके जो यूएस डील कर रहा है $500 बिलियन का, जो मैंने पिछले आर्टिकल में बात करा हुआ अभी 2-3 दिन पहले कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो उस पर आर्टिकल छपा हुआ आज के भी पेपर में, तो हम उसको देखते हैं। तो देखो न्यूज़ में है कि दिसंबर 2025 में भारत का रूस से कच्चा तेल जो क्रूड ऑयल होता है आयात 38 महीनों के न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। मतलब जो भारत ने पिछले 38 महीनों में रूस से क्रूड ऑयल परचेज किया, वो अभी बहुत ही कम हो रहा है, न्यूनतम स्तर पर आ गया है। ठीक है, अब क्यों आ गया है? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बात करा था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ हटा रहे हैं। 50% से लेकर 18% वो टैरिफ पे आ गए हैं। किस शर्तों पे? कि वो रूस का तेल नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इंडिया पर इंडिया का भी कोई इस पर ऑफिशियल बयान नहीं आया, उसने कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया इंडियन मिनिस्ट्री ने। तो इस पर बस ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि 18% टैरिफ हम माफ़ किए, क्योंकि हम रसिया का ऑयल इंडिया में नहीं आना देखना चाहते हैं। वो नहीं खरीदेगा रसियन ऑयल इंडिया। ठीक है, तो इसका मुख्य तथ्य देखो, भारत के कुल कच्चे तेल का आयात, अब वो सब तो जो न्यूज़ में है, अब उसका हम देखते हैं न्यूज़ के बारे में। मुख्य तथ्य क्या है? भारत के कुल कच्चे तेल का आयात में रूस की हिस्सेदारी 34% थी। ठीक है, भारत में जितना क्रूड ऑयल आता था उसमें रूस से लगभग 34% और 25% सिर्फ एक महीने में आया था। ठीक है, अब रूसी तेल का आयात का मूल्य क्यों इतना ज़्यादा आ रहा था? क्योंकि इसका आयात का मूल्य 2.7 अरब डॉलर दिसंबर 2025 में हो गया था सस्ता। ठीक है, इस समय यह लगभग 3 वर्षों से सबसे कम हिस्सेदारी में। इस समय क्या हो रहा था कि यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आयात तेज़ी से बढ़ रहा है। जो कि ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है ना, 500 बिलियन का ट्रेड डील एग्रीमेंट, $500 बिलियन का जो ट्रेड डील एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें क्या है कि यूएस बोल रहा है कि हमारा ये जो वेनेजुएला, जो तो वेनेजुएला तो उसी का हुआ ना, जो निकोलस मादुरो को लेके गया वो, और वेनेजुएला तो इनडायरेक्टली रूप से उसी का हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का। तो वो तेल के लिए वेनेजुएला को तो लिया था, तो भारत को वो वेनेजुएला का तेल दिया, बेचना चाहता है। बट बात क्या है ना, वेनेजुएला के तेल में ना काफ़ी वो होता है, इम्प्योरिटी होता है, उसको साफ़ करने में बहुत ही थोड़ा कॉस्ट लगता है। जो हमारे जामनगर में अंबानी ग्रुप्स का जो रिफाइनरी लगा हुआ, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो वहाँ पे साफ होता है। तो वेनेजुएला का तेल जो होता है वो भी तेल ही है, बट उसमें क्या होता है कि खाद, जो कि तेल का जो क्वालिटी होता है ना, वो बहुत ही, उसको साफ करने में डबल मेहनत लगता है। किसके कंपैरिजन में? रूस के तेल के कंपैरिजन में, इसलिए रूस से तेल ज़्यादा बन रहा था। अब भारत ने 19 देशों से तेल का आयात बढ़ाया हुआ है। और इस दौरान क्या हुआ, यूक्रेन युद्ध के दौरान क्या हुआ, भारत ने रूस से अधिक तेल खरीदा यूक्रेन युद्ध के दौरान। क्यों? क्योंकि रसिया पे यूएस ने सारे सैंक्शन लगा दिए थे कि यूक्रेन को मार रहा है, तो रसिया का इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा था। तो उसने क्या, तेल का अल्टरनेटिव रूट खोजा। तो तेल, अगर भारत को वही है कि हमको सस्ता तेल जहाँ मिलेगा हम वहाँ से तेल लेंगे, तो भारत ने क्या किया, रूस से तेल मंगाना शुरू कर दिया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ गए। और इसी का नतीजा क्या निकला था कि 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, और 25% एडिशनल टैरिफ। कौन सा टैरिफ? जो रूस से हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा एक तरह से क्या कह सकते हैं उसको, दंड देना। ठीक है, पेनल्टी टैरिफ कह सकते हो आप उसको। तो ये है। तो पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस से तेल खरीदकर कम हो जाए। रूस ने भारी छूट दिया था, डिस्काउंट देना शुरू किया था तेल, इसलिए भारत पूरा तेल इंपोर्ट कर रहा था रसिया से, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप को मच गई थी चिढ़। भारत ने पूरी तरीके से व्यावसायिक और रणनीतिक तर्क अपनाया। कैसे? सस्ता तेल खरीदा, कम समुद्री दूरी, रूस और इंडिया का कम समुद्री दूरी, ऊर्जा सुरक्षा को मिला। ठीक है, देखो ट्रंप के टैरिफ संबंधी दावे का सच क्या है, जो कि अभी मैंने बात कर रहा था ट्रंप टैरिफ के बारे में। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% एडिशनल टैरिफ, किस एवज में? रूसी तेल खरीदने के एवज में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत
कम अमेरिकी टैरिफ के बदले रूसी तेल का आयात बंद करेगा। मतलब जो 50% टैरिफ लगाया था वो से लेस करके, हमारा लेस करके 18% टैरिफ पे आया। क्यों आया? क्योंकि ये रसियन ऑयल मना करेगा। ठीक है, रसियन ऑयल हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं, तो इस वजह से इसका आया। अब भारत का रुख क्या रहा है इसको लेके? देखो, भारत ने ना तो पुष्टि करी है न ही खंडन किया है। मतलब भारत ने ना तो पुष्टि करी है कि हम रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे, और न ही खंडन किया है कि हम वो जो ट्रम्प बोल रहे हैं कि हम निगरानी रखेंगे कि इंडिया रूस से तेल खरीदेगा तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे फिर से। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों में से भारत ने कुछ नहीं किया। ना तो डोनाल्ड ट्रंप के वादों का खंडन किया है, ना ही ये पुष्टि किया है कि हम एक्चुअली में वाकई में रसिया से तेल लेना बंद कर दिए। ठीक है, अब भारत का कहना है कि फैसले वस्तुनिष्ठ होते हैं, बाजार परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब जो इंडिया का हमेशा से जियो पॉलिटिक्स क्या रहा है, इंडिया शुरू से ही नॉन अलाइन रहा है कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, हम इधर भी देखेंगे वेस्टर्न को भी, हम एशिया में रूस को भी देखेंगे, क्योंकि रूस भी हमारा पुराना मित्र है। ठीक है, बहुत ही पुराना मित्र। और जो अमेरिका है, तो अमेरिका के साथ इसलिए हमको ट्रेड डील करना पड़ेगा क्योंकि रुपीज़ का जो वैल्यू है ना, ये रुपीज़ का जो इंडियन रुपीज़ का वैल्यू ये बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है। तो रुपीज़ का वैल्यू को बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ, अभी मैंने पिछले आर्टिकल में आपको बात करा डिवोल्यूशन का, कि रुपीज़ का वैल्यू घट रहा है। तो हमारे राइटर साहब ने क्या बोले थे कि रुपीज़ का वैल्यू उठाने के लिए नहीं कुछ करना पड़ेगा, नहीं डिवोल्यूशन करना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा, डिप्लोमेसी सुधार लो। किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी सुधारने से क्या होगा, रुपीज़ का वैल्यू अपने आप बढ़ने लग जाएगा। और ख़बर भी है कि जैसे ये ट्रेड डील का सच सामने आया न्यूज, तो रुपीज़ का वैल्यू बढ़ने लग गया था धीरे धीरे। तो ये है। तो भारत का कहना है कि फैसले वस्तुनिष्ठ नहीं होते, बाजार परिस्थितियों को देखकर होते हैं। तो बदलती वैश्विक स्थितियों के अनुसार ये फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, ये भारत का कहना है। आई होप कि हमारा पहला आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ भी, तो हमें आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ मैं सबका डाउट देख लूँगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, देन सर्च पे बार पे क्लिक करके क्या होगा, विजय एजुकेशन सर्च करना होगा। जो हमारे चैनल का नाम है विजय एजुकेशन, सर्च करके वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ आपको इन सब चीज़ों का PDF भी मिलेगा, और इनका अगर JPG फॉर्मेट में चाहिए हमारे हैंड रिटन नोट्स को, तो हैंड रिटन नोट्स JPG फॉर्मेट में PDF में मिल जाएगा। ये दोस्तों द हिंदू का ही सब आर्टिकल है। ठीक है, द हिंदू के अलावा इसमें PIB, इंडियन एक्सप्रेस को भी एडिशनल ऐड कर लिया जाता है, तो आपको काफ़ी ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और आपका समय बचे और एक वीडियो में ही आपका सारा काम तमाम हो जाए। ठीक है, 30 से 35 मिनट का वीडियो रहता है और काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता है हैंड रिटन नोट्स के साथ ना। तो ये सब बातों को रहने देते हैं, हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस आवर सेकेंड टॉपिक, $120 मिलियन प्लेस टू चाबहार पोर्ट फुल्ली पेड गवर्नमेंट। मतलब देखो 120 बिलियन का जो चाबहार पोर्ट था ना, चाबहार पोर्ट क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाबहार पोर्ट ईरान में इंडिया ने डेवलप किया हुआ एक अल्टरनेटिव रूट निकाला हुआ, बाईपास रूट निकाला हुआ, किसके लिए, मिडिल ईस्ट तक जाने के लिए और हमें ऊपर सेंट्रल एशिया में भी पहुंचने के लिए। ठीक है, बाईपास किसको किया है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को, और पाकिस्तान को बाईपास किया है किसके थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू। चाबहार पोर्ट कहाँ है, ईरान में है। ठीक है, वो कौन डेवलप किया है, इंडिया डेवलप किया है। तो वह कह रहा है फुल्ली पेड, पैसा फुल पेड हो गया चाबहार पोर्ट का, बन के रेडी। चाबहार पोर्ट का बंदरगाह का विकास, तो खबर में क्या है कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता $120 मिलियन की पूरी राशि भुगतान कर दिया है। वह भी अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाली मौजूदा राशि अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट काफ़ी पहले। यह भुगतान अमेरिकी प्रतिबंध छूट से काफ़ी पहले हुआ। यह भुगतान मई 2024 में हस्ताक्षरित 10 वर्षीय समझौता को ज्ञापन पर मेमोरेंडम पर साइन किया गया था, अंतर्गत किया गया था। ठीक है, मतलब चाबहार पोर्ट हम 10 वर्षों के लिए ले रहे हैं, मेमोरेंडम पर साइन किया गया था। उसमें कितना वर्ष बचा वो उसके लिए $120 मिलियन का दिया गया था। ठीक है, कि हम अपने 10 वर्षों के लिए हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उसको बनाएंगे। अब इसमें आगे आगे क्या होता है कि अमेरिका के दबाव के कारण चाबहार पोर्ट को भारत को अब छोड़ना पड़ेगा। तो क्या है खबर में सच्चाई, वो अभी आगे देखने वाले हैं।
देखो चाबहार पोर्ट जो है कि ईरान में स्थित वो भारत का सही कौन इसको डेवलप कर रहा है, भारत का शहीद बेहसती टर्मिनल विकसित कर रहा है। तो रणनीतिक उपयोग इसका क्या है, जियोपॉलिटिकल्स यूजफुल, इसका रणनीतिक उपयोग क्या है कि अफगानिस्तान व मध्य एशिया मतलब सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने के लिए पाकिस्तान को बाईपास करके एक अल्टरनेटिव रूट का रास्ता तैयार करना। ठीक है, पाकिस्तान को स्पेशली बाईपास करके, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा बनता नहीं है, तो उसको बाईपास करके हम अफगानिस्तान में कनेक्टिविटी वो बना सकते हैं। और सेंट्रल एशिया जो कि मंगोलिया ये सब देश जो आते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो सब देश मिडिल एशिया में आते हैं। तो सॉरी, मिडिल एशिया नहीं, सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच मजबूत करने के लिए हमें चाबहार पोर्ट को चाहिए था, पाकिस्तान को बाईपास रूट तलाशने के लिए। तो 2018 में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद भारत को छूट दी थी। जैसा कि आपको पता है कि ईरान काफ़ी समय से बहुत सारे देशों में के जियोपॉलिटिक्स में, उसके होम अफेयर्स में इंटरवेंशन करते हैं। तो हमेशा से रहा ताकतवर लोग गरीब लोगों पे इंटरवेंशन करते ही हैं, तो वो है अमेरिका भी ताकतवर। तो 2018 में ये हुआ था। 2025 में क्या हुआ कि अमेरिका ने छूट वापस ले ली, जो छूट 2018 में दिया हुआ था 2018 में, तो वो अमेरिका ने वापस ले लिया। कब? 29 दिसंबर 2025 से। अब भारत पर असर क्या रहा कि देखो, भारत ने उसमें 200 करोड़ का निवेश जोखिम रहेगा, आरएस 200 करोड़ रुपए का। क्यों? क्योंकि भारत ने उसमें लगाया बहुत सारे पैसे। तो 10 साल का एमओयू मेमोरेंडम साइन हुआ था, उसको भी कंप्लीट नहीं करने की वजह से इतना करोड़ रुपये का निवेश का जोखिम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आर्टिकल काफ़ी है आज। बट अगर लेक्चर पे नए तो लेक्चर को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल, हमारा कल इसी फुल एनर्जी के साथ कल के सेशन में हम बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आएगा कल के सेशन में। और तब तक के लिए बाय, जय हिंद।